नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आर्य भारतीय सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आर्टिकल्स के बारे में है। ये आपके भारतीय संविधान से लिए गए आर्टिकल्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पेपर में काफ़ी रिपीटेड रहते हैं। ये आपके SSC GD, UPP, RO, ARO और KVS, TG, TPG इत्यादि में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपके पॉलिटी में। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके जो भी वीडियो आए आपके मोबाइल पर। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 दृष्टि में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हैं जो आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या कहा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किसका जिक्र किया गया? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो नए राज्यों का प्रवेश होता है या उनकी स्थापना की जाती है तो इसका आर्टिकल 2 में किया जाता है। आर्टिकल 1 में आपका क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 में क्या है आपका? नए राज्यों का निर्माण, जिसमें नए राज्यों का निर्माण होता है, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में क्या है? जो राज्य होते हैं, वर्तमान में राज्य जो हैं उनके नामों में परिवर्तन किया जाता है, उनके सीमाओं में, और नए राज्यों का निर्माण भी इसी आर्टिकल में किया जाता है। किसमें? 3 में। आर्टिकल 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और इस सबको आर्टिकल पता होना चाहिए, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड ये क्वेश्चन है सभी। अनुच्छेद 5 में क्या है आपका? संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता। जो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता थी वो आर्टिकल 5 में है। अनुच्छेद 14 में आपका क्या है? विधि के समझ समानता का अधिकार। जो विधि के समझ समानता का अधिकार होता है वो आर्टिकल कितने में? 14 में। और आर्टिकल 5 में क्या है आपका? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। आर्टिकल 15 में आपका क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 में आपका कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कि आप धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर किसी व्यक्ति का विभेद नहीं कर सकते, उसका प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अपॉर्चुनिटी दी गई है लोक नियोजन में। किसमें? आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। और आर्टिकल 15 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 50 बहुत ही पूछा जाता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आगे देखते हैं। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। जो आर्टिकल 17 है बहुत ही पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। आर्टिकल 17 में क्या आता है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 के बारे में आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता पहले बहुत ही छुआछूत चला करती थी। ST OBC वाले इसमें काफ़ी लोग आते थे जो छुआछूत के चक्कर में उनको काफ़ी ऑफिसों में नहीं काम दिया जाता है। तो आर्टिकल 17 में ज़्यादा ध्यान देंगे। अस्पृश्यता का अंत दिया गया है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। जो पहले उपाधियाँ दी जाती थी अब उपाधि उनको नहीं दी जाती, जैसे राजा की उपाधि दी जाती थी तो अब वो उपाधियाँ खत्म कर दी गई। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 में आपका क्या है? वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। क्या कहा गया है 19 में? वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का रक्षण। आर्टिकल 19 में कहा गया आपकी वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में आपका क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में आपका क्या है? दोष सिद्ध के लिए, अपराधों की दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 17 में आपका क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारियों का संरक्षण। और आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं और हर क्वेश्चन में आर्टिकल्स के बारे में पूछा जरूर जाता है, तो मैं आपके इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं पर जिक्र कर रहा हूँ। अनुच्छेद 21 में आपका क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए पूछा जाता है कि आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपके क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में कहा गया, तो किस आर्टिकल में है, 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे होते हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया है आर्टिकल 21A के तहत। आर्टिकल 21 से बहुत बार रिपीटेड है, पूछा गया। आर्टिकल 6 से 14 मतलब जो कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको रखा गया है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 22 में आपका क्या है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। जो कुछ दशाएं होती हैं उसमें गिरफ्तारी और निरोध का से संरक्षण दिए गए हैं, किसमें, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दिशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अनुच्छेद 23 में क्या है, आर्टिकल आपके अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध किया गया। किसका किया गया, मानव दुर्व्यापार और एवं बलात्कार का प्रतिषेध किया गया। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का प्रतिषेध किया गया। आर्टिकल 24 में आपका कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 में जो आपके बालक होते हैं जो 18 वर्ष से कम होते हैं उनको काम नहीं दिया जाएगा। अगर आप काम देते हैं तो वो कानूनी अपराध है। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से माननीय आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। आर्टिकल 25 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की, जो आपके धर्म हैं उनको आचार और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 29 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 29 आर्टिकल। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो आपके अल्पसंख्यक हैं वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 29 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 को आपको क्या कहा है, संविधान की आत्मा भी कहा गया है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपर में पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। कुछ नीति तत्व हैं आर्टिकल 39 के अनुसार। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व किसमें है, 39 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 का। आपको अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता दी गई। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल आपके अनुच्छेद 39 का में कहा गया है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आगे अनुच्छेद 40 में आपका क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। आर्टिकल 44 आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि आर्टिकल 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है, किसमें, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 में आपका क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार दिया है, किसमें, आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत स्थापना का प्रावधान। और आर्टिकल 39 का में क्या है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। और आर्टिकल 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। साथ में याद करते चलिएगा। आर्टिकल 44 में क्या है आपके, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी जिसे कहते हैं, क्या है, समान सिविल संहिता। ये किस में कहा गया, आर्टिकल 44 में आपके है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रावधान। अनुच्छेद 45 में आपका क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 45, किसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ही पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 48 में आपका क्या है, आर्टिकल 48 काम में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्यजीव जीवों की रक्षा। जो आपका पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों का सुरक्षा है वो
48 काम है। आर्टिकल 48 काम है क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन करना और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करना। आर्टिकल 50 में आपका क्या है? 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के क्या है? पृथक्करण किया गया है किसमें? आर्टिकल 50 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। आगे देखते हैं आर्टिकल 51 का। आर्टिकल 51 क्या है? मूल कर्तव्य। जो आपके भारत के मूल कर्तव्य हैं, आपके नागरिक मूल कर्तव्य हैं, वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 51A में का में है, जो आपके मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में क्या है आपका? अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कि राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी। आर्टिकल 57 में आपका है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यता कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी। आर्टिकल 60 में क्या है? न राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग किसमें है? आर्टिकल 61 में। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 51 काम में क्या है? मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है, कैसे होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। प्रक्रिया है जो आर्टिकल 61 में आपकी क्या है? राष्ट्रपति चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 66 में कहा गया है। आर्टिकल 70 में आपका क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन क्या है। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान पैडॉन्स की शक्ति, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में आपकी। राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान दिया जाता है उसकी शक्ति आर्टिकल 72 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 74 में क्या है आपका? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आपका प्रधानमंत्री आता है। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। और आर्टिकल 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो यहीं पर ये हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में आपकी जल्द ही लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से आप क्लास में आ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे। जय हिंद।